हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मार्केट में ऑल ओवर मोमेंटम रहने कैसे वाला है, क्योंकि एक्सपायरी में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहने की कोशिश करता है। ऑलराइट। और 2-3 दिन से जो चीजें वॉलेटिलिटी के पर्पज से चल रही हैं, वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है ना। बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं। 26,000 एक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, 26,000 की रेंज में पहुंच चुका है, लेकिन तब भी वहां से कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। कल क्या मोमेंटम हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑलराइट। क्योंकि कल एक्सपायरी है पहली चीज, और जो क्लोजिंग है आज 26,000 की रेंज में आसपास आई है ना। 26,000 की रेंज से शुरू में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज भी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था, बट एट लास्ट बहुत ज्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं। मार्केट वहां पे गया और क्लोजिंग 26,000 की रेंज में दी है। अब ये क्लोजिंग कब तक टिकती है नहीं टिकती है हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन चेन में जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 26,000 की रेंज में और 25 ऑलमोस्ट 900 की रेंज में है ना। 950 और 900 की रेंज में। तो फिलहाल इन्हीं के बीच में मोमेंटम होने की पूरी पूरी वो है कि हाँ, इसी के बीच में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो एक साइड में मोमेंटम होकर के मार्केट क्लोज हो जाएगा, है ना। पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है कि अगर 26,000 के ऊपर अगर टिकता है तो एक अच्छा मोमेंटम ग्रैब करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 26,000 में मोस्टली सबके रेजिस्टेंस बने हुए हैं बहुत दिन से, है ना। और 26,000 के ऊपर ये नहीं कि 26,100 के ऊपर गया फिर 150, ऐसे नहीं। 26,000 के ऊपर टिकना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि 26,000 के ऊपर अगर 100 102 तक भी जाता है या 160 तक भी जाता है तब भी ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे नीचे नहीं आना चाहिए। वो क्लोजिंग डे बाय डे ऊपर ही रहे तो सही चीज होती है। और जो आपका ऑल टाइम हाई है वो 260 की रेंज में है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो और बढ़िया चीज होगी और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये जो बुलिश मोमेंटम है और अनक्लैरिटी वाला जो मोमेंटम था पहले इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, अब वो चीजें थोड़ा सा एक क्लैरिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे 14 तारीख को जिस दिन रिजल्ट देखने को मिला था उस दिन मार्केट पूरा साइडवे था। राइट। बट एट लास्ट 3 बजे के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। और आज अगर आप ध्यान से देखोगे मंडे को शुरू में भी एक अपसाइड मोमेंटम खुला और बॉटम से आकर के एक क्लोजिंग इसने अपसाइड में ही दी है। तो बहुत ज्यादा हम बुलिश या बायस नहीं है बुलिशनेस की तरफ, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। बट 26,000 नो डाउट रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। 26,000 के ऊपर 112 160 तक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर इनको ब्रेक करके टिकने की कोशिश करेगा तभी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वरना तो ये 200 260 के टच करके वापस से नीचे आने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। ऑलराइट। अपसाइड में तो ये रेजिस्टेंस के जोन्स हैं 26,000 26,100 एंड 180 160 से 260 तक जाने की कोशिश करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज सपोर्ट क्या है, 970 से लेकर के लगभग लगभग 920 या 950 आप पकड़ सकते हो, और 900 की रेंज में। ऑलराइट। 900 के नीचे टिकता है, 880 900 के नीचे अगर टिकता है तो ये सीधा फिर 840 और 780 तक आने की कोशिश पूरी पूरी करेगा। बट यहाँ पे भी सपोर्ट अच्छा खासा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतना नीचे आएगा, बट कहीं ना कहीं आने की भी कोशिश कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ आई डी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एफ बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंटम और कस के बढ़ेगा। बट एफ का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल नहीं रहा है ना। एफ अगर इंटरेस्ट लेने लगते हैं, आज का डाटा स्ट्रांग देखने को मिलता है डी का एफ का, तो नेक्स्ट डे की क्लैरिटी थोड़ी सी और ऊपर रहती है। ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो भले ही मार्केट अप साइड में खुले या डाउन साइड में खुले, ऑल ओवर क्या होता है कि जो आपका ट्रेंड है पहली बात उसके बेस पे मार्केट मूव करेगा, और जो आपकी फंडामेंटल न्यूज वगैरह होगी उसके ऊपर मार्केट मूव करने की कोशिश करेगा। फंडामेंटल्स में आपके एफ डी का डाटा भी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि ऑल ओवर जितने भी आप कह सकते हो जितने भी मार्केट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, यूएस मार्केट ले लें या एशियन मार्केट ले लें, यूरोपियन मार्केट ले लें, तो उसके ऊपर भी ऑल ओवर डिपेंड करने की कोशिश करता है।
मोस्टली यूएस मार्केट पे हम ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कैसा होगा। उस पर भी अगर वहाँ का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो इधर भी थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में मैंने आपको बताया कि जितने भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, वो वर्क करेंगे 975, 940 और 900 की रेंज में, है ना। उसके नीचे निकलता है तो मैंने आपको बताया कि कहां कहां तक जाने की कोशिश करेगा, 840 से 780। ऑलराइट, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन में थोड़ी सी आपको क्लैरिटी ये मिल जाएगी कि 26,000 की रेंज में 26,000 पे पुट राइटर्स हैं, 25,900 और 25,950 और 25,900 इन पे पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं। अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो 26,000 की रेंज पे कॉल राइटर्स भागे हैं, 2600 और 26,200 इन रेंज पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स भी बैठे हैं। तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि आज दोनों चीजें एकदम टाइटली पैक्ड थी। टाइटली पैक्ड का मतलब रेजिस्टेंस भी अच्छा था, सपोर्ट भी अच्छा था, तभी बहुत ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिला नहीं। मोमेंटम आपको कल देखने को मिल सकता है। और फिलहाल निफ्टी का यही डिस्कशन है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी पूरा जो गेम था वो एक साइडवे मोमेंटम का था। बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास चीजें आपको देखने को मिली नहीं। बट जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी एक मेजर इंडेक्स की एक्सपायरी में आपको हर मोस्टली इंडेक्सेस में मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमें सारे इंडेक्सेस में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है ना, वैसे ही आपको निफ्टी के एक्सपायरी में भी अगर मोमेंटम होता है तो बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिला होगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने कहा। 59,000 के ऊपर टिकता है, 59,100, 240 और इसके ऊपर आई थिंक लेवल कोई मार्क नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ये चीजें चल रही। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऑलराइट, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करेंगे। बिल्कुल, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसने नया हाई भी लगाया। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में सिंपल है। पहली बात, बैंक्स जो हैं आपके एक अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में भी थोड़ा बहुत अप मोमेंटम है। ऑलराइट, बैंक्स में अगर ये टिके रह जाते हैं 58,000 59,000 के ऊपर टिकते हैं तो नेक्स्ट टारगेट इसके 132 और फिर 260 400 600 जितना भी आप मार्क कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अपसाइड में बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कहीं से भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बट अगर आपको देखना है तो बहुत सारे टूल्स हैं जो ये आप निकाल सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम आने वाले समय में कैसा हो सकता है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर एक्सटेंशन अगर हम ध्यान से देखें लगाएं तो कुछ लेवल्स आगे के निकल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्टेड नहीं लेके चलेंगे, बट कहीं ना कहीं हाँ 270 260 ऑलमोस्ट ये पकड़ सकता है। 500 तो ये बड़े बड़े लेवल्स फिर निकल के आ जाते हैं, फिर 59 900 के आसपास। तो ये बहुत सारी चीजें आप ऐसे निकाल सकते हो। ऑलराइट, फिलहाल क्योंकि लेवल्स बहुत ज्यादा इसमें ऑल टाइम हाई पे है तो लेवल कुछ भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस है मैं आपको बता देता हूं, वो 59,070 से लेकर के 200 270 400 से लेकर के 59,500 की रेंज में ही रहेगा, उससे बाहर जाएगा नहीं। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोनों में चीजें क्या हैं खास, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्शंस इनके पॉजिटिव नतीजे आए, जितना एक्सपेक्टेड मार्केट कर रहा था। हालांकि अनक्लैरिटी थी, बट वो क्लैरिटी 2 बजे के बाद क्लियर होने लग गया कि हाँ ये एनडीए में सारी चीजें चली जाएंगी, एनडीए के पक्ष में सारी चीजें आएंगी। ऑलराइट, बीजेपी कह लो या फिर नीतीश कुमार कह लो, वापस से सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये मार्केट को भी एक्सपेक्टेड था ऐसा ऐसा हो सकता है, तभी चीजें लास्ट में पलटती हुई नजर आई। ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिला है, इसी वजह से चीजें देखने को मिली हैं। अब ये जो मोमेंटम है कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर और कुछ फंडामेंटल न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक्सपायरी है, चीजें अगर सही चलती हैं तो हम उसका फायदा उठाएंगे ऑप्शन बायर के पर्पज से होते हुए। डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।